तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 6 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए 6 नवंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर होगा कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आपके पेपर का कोड प्यारे बच्चों 052 देखने को मिल जाएगा आपको, मगर देखो आपके जिले के अनुसार या फिर आपके स्कूल के अनुसार प्यारे बच्चों आपका ये वाला कोड जरूर चेंज हो सकता है। बाकी पेपर पूरा का पूरा आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आएगा जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग प्यारे बच्चों पूरे के पूरे पेपर का मिलान कर लो और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ लो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 15 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देख सकते हो ये प्यारे बच्चों आपके पेपर का कोड रहा और इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो, जैसे क्वेश्चन पूछे गए ना आपके पेपर में वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी कैरेक्टराइज बाय द गुरु शिष्य परंपरा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना और पूरा समझ लेना। अब चलो मैं आपको इस सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ एक एक करके। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका जो पेसेज दे रखा है ना, इसको पूरा आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी आप लोग याद रखना इतने से। देखो क्या लिखा है, एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये वाला पैसेज आएगा आपके पेपर में, आप लोग अच्छे से देख कर जाना। द एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी कैरेक्टराइज। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको समझ लेना। A to Z प्यारे बच्चों इस पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर एक एक करके बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा आपका, यहाँ से देख कर जाना आप लोग, द एशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज प्राइमरी कैरेक्टराइज बाय। तो देखो पर जो पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये द गुरु शिष्य परंपरा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो, द गुरु रेसिडेंट वेयर द स्टूडेंट लाइव वाज कॉल्ड। देखो प्यारे बच्चों जहाँ पर गुरु रहता था और शिष्य रहते थे उसे क्या कहते थे प्यारे बच्चों, गुरुकुल कहते थे। डी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस ऑन। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, तीसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी नंबर का प्यारे बच्चों तीसरे का राइट आंसर होगा। क्या होगा तीसरे का राइट आंसर, डी वाला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। डी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाट वैल्यूज वेयर इंस्टिलेट। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ लें। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा। कहाँ पर लिखा, पांचवा, देख सकते हो प्यारे बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। पांचवे का आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर लिखा प्यारे बच्चों, ये उत्तर मैंने बता दिया आपको। छठे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लर्निंग प्रोसेस इन द गुरुकुल सिस्टम वाज लीगली बेस्ड ऑन। देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है,
ओरल ट्रेडिशंस एंड मेमोराइजेशन इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा मोक्षा। कलिका प्यारे बच्चों यहाँ से आपको सी नंबर का लिख कर आना होगा, मोक्षा सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच 2 रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ आर मेंशन इन द पेसेज। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नालंदा एक तक्षशिला। ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लेना, सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ये वाला। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पैसेज समझ लें। जैसा पैसेज प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे पैसेज आपका परीक्षा में आया है। और उसके बाद में देखो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, विच वर्ड फ्रॉम द पेज सिमिलर मीनिंग ऑफ द फेमस इज सेलिब्रेटेड। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा, रिन्यूड। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, 10 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों 10वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग इसको देख कर जाना अच्छी प्रकार से। देखो प्यारे बच्चों 10वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ से देख कर जाना आप लोग। देखो प्यारे बच्चों 10वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला आर्ग्यूमेंटेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्रश्न नंबर 2 देकर रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स एंड आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से आपको नोट्स पढ़ने होंगे, पूरा का पूरा आपको पैसेज पढ़ना होगा। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती ना प्यारे बच्चों, देखो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक इंग्लिश ग्रामर की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके प्यारे बच्चों आप लोग आसानी से नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। देखो प्यारे बच्चों नोट मेकिंग बनाना बिल्कुल ही सरल होता है। वैसे देखो प्यारे बच्चों ये आपकी 4 नंबर की आती है, और आपको कुछ भी नहीं करना होता है, इसी में से ढूंढ कर प्यारे बच्चों आपको नोट्स बनाने होते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको नोट्स बनाने नहीं आते हैं, टाइटल देना नहीं आता है ना, तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। या फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए नोट मेकिंग वाला वीडियो इधर लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो उसको देखकर आप लोग प्यारे बच्चों इसको समझ जाना। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए, मगर देखो हमारा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊँ, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लो अच्छे से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट ए नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसलिंग टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द प्रिपेयर एंड द प्लान एनुअल फंक्शन। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 जो पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर ही बता दिया, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको मैंने इस पेपर में जो क्वेश्चन बताए ना, उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। write a letter to the collector of the district about the lake facilities and the मान फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस लेटर को देख कर लिखना सीख ले। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों लेटर मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस लेटर को देख लें, और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोगों को इस लेटर को लिखना सीख लेना है। उसके अलावा में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिखना सीख लो। ये भी मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिखना सीख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और 5 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिखना सीख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखते हैं प्रश्न नंबर 6, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक ऑन द साइकोलॉजी। तो यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लो। 6 के उत्तर में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन द साइकोलॉजी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फेव आ जाएगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसमें प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कैचेस। कहाँ पर लिखा है, ये वाला क्वेश्चन लिखा है। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको होल लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, देयर आर प्रेशियस बुक इन द साइकोलॉजी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देखो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर प्यारे बच्चों आपको सम लिख कर आना होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इज एमएलए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, तो देखो इसमें आपका प्यारे बच्चों एन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सी हैज़ बिन स्लीपिंग। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा सिंस। तो यहाँ पर आप लोग सिंस लिख लें।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 7 के सभी उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको एक ग्रामर अच्छी प्रकार से सीखनी है ना, तो आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। आप लोग उस वीडियो को देखकर इसको सीख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बता दिया अच्छे प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पढ़ना होगा पूरा का पूरा। इन जुलाई 1976 इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। देखो प्यारे बच्चों, राइटर का ऑक्यूपेशन क्या था, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ही वाज ए बिजनेसमैन। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुका है। आप चाहे इसे मानो या फिर मत मानो, 100% यानी कि 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूरा का पूरा ये आ चुका है। आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सी पेयरिंग मीन। देखो प्यारे बच्चों, सी पेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेगुलर ट्रेवलिंग बाई सी। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट। देखो प्यारे बच्चों, बोट का नाम क्या था, ये तो आपको ही पता होगा, और अगर नहीं पता तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वेव वाकर। सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द लेजियर। देखो प्यारे बच्चों, सिमिलर मीनिंग क्या होगा, लेजियर का फ्री टाइम। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, गिव द वर्ब फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लोरर। देखो प्यारे बच्चों, एक्सप्लोरर जो शब्द लिखा ना, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एक्सप्लोर। इसका राइट आंसर होगा, क्या लिखोगे, एक्सप्लोर, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लें और लिख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया है, 9 का ए वाला भाग। तो 9 के ए वाले भाग को भी आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द पोएम ऑफ द पोएम। देखो प्यारे बच्चों, ये द कार्ड बोर्ड वाली पोएम कौन सी है, आप सब लोगों को पता होगा। इस पोएम का नाम है प्यारे बच्चों फोटोग्राफ। क्या नाम है इसका, ए फोटोग्राफ। तो देखो क्या लिखोगे, ए और उसके बाद में लिखोगे आगे फोटो और उसके बाद में ग्राफ, ठीक है ना। ए फोटोग्राफ इसका राइट आंसर आ जाएगा। देयर आर गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। कितनी गर्ल्स है प्यारे बच्चों उस फोटोग्राफ में, तो देखो 3 हैं। और उसके बाद में देखो द पोएम ए फोटोग्राफ इज अबाउट। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ट्रिब्यूट्स पोएट्स मदर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, ठीक है ना। यहाँ तक कि क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का बी वाला भाग है ये, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अब चलो मैं आपको इन पैसेज के आंसर बता देता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच लेसन हैज द टेकन बाई। ये कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों, तो देखो इसको लिया गया है द एड्रेस से। कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चों, ये एड्रेस, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हु हैड टोल्ड द अदर्स अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हर मदर। कहाँ पर लिखा हर मदर, देखो ये लिखा सी नंबर पे, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसियस। देखो प्यारे बच्चों, सिमिलर मीनिंग क्या होगा प्रेसियस शब्द का, आपको बताना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख लें। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, प्रेसियस का आ जाएगा प्यारे बच्चों वैल्यूएबल। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, वैल्यूएबल, बी नंबर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। 10 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से प्रश्न नंबर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो चलो मैं आपको 6 के 6 क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये लिखे हैं सभी क्वेश्चन के उत्तर। पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो छठे क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से। 11 में आपसे 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चारों के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और अच्छे से पूरा का पूरा समझ लें। ये सभी के सभी चारों क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये भी समझ में आगे होंगे अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में प्यारे बच्चों आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चारों के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा नोट कर लो। प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, आपको मैंने इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी बता दिए। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, 1 2 3 और उसके बाद में देखो 4 चौथे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना।
अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख ले आप लोग। यहाँ तक कि प्रश्न नंबर 14 तक के उत्तर तो मैंने बता दिए। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके अगले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ से मैंने आपको बता दिए। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा कि पेपर मैंने आपको बताया वैसा का वैसे ही पेपर आपका परीक्षा में आएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।